हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग एलआरडीआई के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2017 स्लॉट 1 का सेट नंबर 4 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट देयर आर 21 एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ डिवीजन, आउट ऑफ whom 10 आर स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो 10 स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज है। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं कि स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज यानी ऐसी जो है वो है हमारे पास 10। ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉयज। 21 एम्प्लॉयज टोटल थे, 10 स्पेशल स्किल्ड है, तो रेगुलर स्किल्ड कितने हो गए हमारे पास? 11। राइट, तो टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास हो गए 21। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगले 5 महीने में द डिवीजन हैज टू कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। हर महीने में 5 प्रोजेक्ट करने, 5 महीने तक, यानी 25 प्रोजेक्ट करने। आउट ऑफ द 25 प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स आर चैलेंजिंग। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ये बोल रहा है तो कितने चैलेंजिंग है? 5। वाइल द रिमेनिंग वंस आर स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कितने? 20। ठीक है भाई। ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स। मतलब क्या होगा कि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को मंथ 1 में कंप्लीट करोगे आप, दूसरे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को मंथ 2 में, तीसरे को 3 में, चौथे को 4 में और पांचवे को 5th महीने में। ये इसका मतलब है। ठीक है, एवरी मंथ 5 टीम्स T1, T2, T3, T4 एंड T5 वर्क ऑन 1 प्रोजेक्ट ईच। ठीक है, हर महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे पर्टिकुलर टीम्स। द टीम्स आर अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब T1 जो है वो फर्स्ट मंथ में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे काम करेगी, T2 जो है वो सेकंड मंथ में, T3 जो है वो थर्ड मंथ में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द टीम असाइंड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। जो भी टीम है जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट असाइन किया गया है उसके पास एक एम्प्लॉय ज्यादा है बाकी सबसे। ठीक है, ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये कि इन द फर्स्ट मंथ T1 has one more AC than T2, has one more AC than T3, T3 has one more AC than T4 and T4 has one more AC than T5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि T5 के पास X एम्प्लॉयज थे, तो T4 के पास कितने हो गए? X+1। T3 के पास कितने हो गए? X+2। T2 के पास कितने हो गए? X+3 एंड T5 के पास कितने हो गए? X+4। अब इनका जो टोटल है, इनका जो सम है, दैट इज नथिंग बट 5x+10। ये टोटल स्किल्ड एम्प्लॉयज के बराबर है। यही तो बोला है ना उसने, एक एक स्किल्ड एम्प्लॉय ज्यादा है। टोटल स्किल्ड एम्प्लॉय कितने हैं? 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब है T5 के पास 0 हो गए, T4 के पास 1, देन T3 के पास 2, T2 के पास 3 एंड देन T5 के पास, सॉरी ये T1 है, एंड T1 के पास 4। तो इसका मतलब है कि जो स्पेशली स्किल्ड एम्प्लॉयज है वो 1 2 3 4 में ऐसे है कि 1 के पास 4 है, 2 के पास 3 है, 3 के पास 2 है, 4 के पास 1 है एंड 5 के पास 0 है। ठीक है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन टू सक्सेसिव मंथ द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम चेंजेस एज फॉलोज। अब फर्स्ट मंथ में कुछ कॉम्पोजिशन है और फिर उसके बाद चेंज होती जा रही है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये ले लेते हैं हम लोग T1, T2, T3, T4, T5 और ये हो गया हमारे पास मंथ, कौन सा महीना है। एंड एक हो गए स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज, एक हो गए रेगुलर एम्प्लॉयज। ठीक है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट मंथ में क्या, फर्स्ट मंथ में हम लोग निकाल चुके हैं कि T1 के पास 4 एसी थे, T2 के पास 3, T3 के पास 2, फिर T4 के पास 1 और T5 के पास 0। ये मंथ नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अभी रेगुलर एम्प्लॉयज जो है वो कितने हैं इन सब के पास मंथ नंबर 1 में? तो ये क्या बोलता है? द टीम असाइंड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो चैलेंजिंग टास्क कर रही है ना जो भी टीम, उसके पास 5 एम्प्लॉयज होंगे, बाकी सबके पास 4 एम्प्लॉयज होंगे, तभी तो 21 एम्प्लॉयज बनेंगे। राइट, तो जिस भी टीम के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आएगा, इसका मतलब है मंथ 1 में ये हो जाएगा, मंथ 2 में ये हो जाएगा। राइट, 4 एम्प्लॉयज, चार, जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके पास 4 एम्प्लॉयज, जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है उसके पास 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, क्योंकि
सबसे पहले मंथ में टीम 1 जो है वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रही है, और तो इनके पास 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए। एसी ऑलरेडी 4 है, तो आरई कितने हो गए 1। बाकी सबके पास 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 4 होना चाहिए था। 2, 3, 4 और 5 के लिए मंथ नंबर 1 में, और 1 के लिए 5 होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंडीशन क्या गिवन है हमको। द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, यानी सेकेंड मंथ से शुरू होती है ये कहानी, जो नीचे के 2 पॉइंट है। तो हम लोग मंथ 2 के लिए लिख लेते हैं एसी और आरई। सिमिलरली मंथ नंबर 3 के लिए हो जाएगा एसी और आरई। फिर सिमिलरली मंथ नंबर 4 के लिए हो जाएगा, एंड देन मंथ नंबर 5 के लिए। तो नेक्स्ट सक्सेसिव मंथ से, यानी मंथ नंबर 2 से क्या कहानी बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये क्या बोल रहा है, द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट गेट्स 2 एसी फ्रॉम द टीम विच वाज अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस मंथ। अब क्या है, मंथ नंबर 1 में तो टीम 1 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, मंथ नंबर 2 में T2 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ जाएगा, राइट। तो T2 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ जाएगा मंथ नंबर 2 में, तो ये एरो जो है इधर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है T2 के पास 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए, बाकी सबके पास 4 होंगे। वो क्या बोलता है कि जो भी अब प्रेजेंटली चैलेंजिंग टास्क कर रहा है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपने प्रीवियस वाले से क्या करेगा, 2 एसी ले लेगा। इन एक्सचेंज 1 आरई विल बी शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मर टू लेटर, और बदले में उसको एक आरई का एम्प्लॉय दे देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मंथ नंबर 2 में सबसे पहले ए वाला जो है वो लगा देते हैं। अब क्योंकि T2 चैलेंजिंग टास्क कर रहा है मंथ नंबर 2 में, इससे जस्ट पहले T1 ने किया है, तो T1 से हम पहले तो 2 एसी चुरा के अपने पास रखते हैं। ठीक है, 2 एसी चुरा लिए हमने, ये हो गया 5। इसके पास 2 चले गए, तो इसके पास बचे 2, राइट। बाकी सबका सेम ही रहेगा, बाकी सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम एक आरी बदले में उसको दे देंगे, तो हमारे पास आरी बचेगा 0, इसके पास आरी हो जाएगा 2, एंड बाकी सबका आरई भी सेम रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी कंडीशन क्या है, आफ्टर द अबव एक्सचेंज, हम ऑलरेडी ए वाला एक्सचेंज कर चुके हैं। इफ T1 हैज एनी एसी, क्या T1 के पास एसी है, बिल्कुल 2 एसी है उसके पास। एंड T5 हैज एनी आरई, T5 के पास आरई है क्या, T5 के पास 4 आरई है। देन 1 एसी शिफ्टेड फ्रॉम T1 टू T5, मतलब T1 से T5 को एक एसी चला जाएगा, तो क्या होगा, T5 एक एसी तो ले लेगा, और T1 का एक एसी कम हो जाएगा, क्योंकि उसने एक एसी जो है वो दिया है T5 को। T1 टू T5 एंड 1 RE इज शिफ्ट फ्रॉम T5 टू T1, मतलब एक RE जो है वो T5 से T1 की तरफ चला जाएगा। सिंपल एज दैट। ऑल्सो इफ T2 हैज एनी एसी, T2 के पास एसी है क्या, बिल्कुल 5 के पास एसी है। एंड T4 हैज एनी RE, T4 के पास आ रही है क्या, बिल्कुल 3 आ रही है उसके पास। देन 1 एसी शिफ्टेड फ्रॉम T2 टू T4, तो भैया एक एसी हम लोग क्या करते हैं, T2 से निकाल के T4 में जोड़ देते हैं। एंड 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम T4 टू T2, तो T4 से हम लोग क्या करेंगे भैया, एक RE उठाएंगे और ये T2 में डाल देंगे। तो फाइनल जो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए मंथ 2 के लिए, वो ये है। T1 में काम कर रहे हैं 4, इधर 5, बाकी सब में भी 4, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली हम लोग T3 पे करते हैं। T3 के लिए हमारे पास सेम वही ए वाली चीज देखेंगे हम लोग सबसे पहले। अब जो थर्ड मंथ है उसमें T3 वाले जो है वो चैलेंजिंग टास्क करेंगे, मतलब इनके पास 5 एम्प्लॉय होने चाहिए, बाकी सबके पास 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए। हम सबसे पहले ए वाली कंडीशन देख लेते हैं। ये अपने पीछे, जस्ट पीछे वाले जिनने प्रीवियसली किया है, यानी T2 से सबसे पहले तो 2 एसी चुरा लेंगे, तो इनके पास तो 4 एसी हो जाएंगे, इनके पास 2 एसी रह जाएंगे, बाकी सबके एसी के नंबर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये नीचे की चीजें भी हम फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, सिमिलरली जो पिछले वाले में थी। ये हो गया, और एक आरी जो है वो उधर चला जाएगा, तो एक आरी इनको देना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है भैया। बी कंडीशन पे आते हैं कि अगर T1 के बाद कोई एसी है, T1 के बाद बिल्कुल एसी है, एक एसी है, तो उसको T5 को वो एसी देना पड़ेगा, तो इसके पास एसी बचेंगे 0, और इधर एसी हो जाएंगे 2, और एक आरी T5 जो है वो इसको दे देगा। सिमिलरली T2 के पास एसी है,
और T4 के पास आ रही है, तो एक ऐसी जो है वो T2 से चला जाएगा T4 की तरफ, और T4 से एक आरी चला जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड मंथ के लिए आ जाएगा एसी और आरी का नंबर। आप देख सकते हो इधर 5 है, बाकी सब अभी भी 4 है। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे महीने में। चौथे महीने में अब जो चैलेंजिंग टास्क है वो T4 के पास है, ठीक है। तो T4 क्या करेगा, दो एसी तो पहले T3 से छीन लेगा, इसके पास बचेंगे दो, इसके पास हो जाएंगे 5, और एक आरी इसको T3 को देना पड़ेगा, तो ये 0, ये 5, राइट। और बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 2 2 1 3 0 4। अब आते कंडीशन नंबर बी में। T1 के पास कोई ऐसी है क्या, नहीं है, तो ये जो है पूरा कंडीशन फॉलो ही नहीं होगा। T2 के पास कोई ऐसी है क्या, जी बिल्कुल है। T4 के पास कोई आरी है क्या, T4 के पास कोई आरी नहीं है, तो मतलब बी वाला कंडीशन अब फोर्थ मंथ में अप्लाई नहीं होता है, इसलिए ये रहेगा हमारे पास फाइनल। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट मंथ, मंथ नंबर 5 में। तो मंथ नंबर 5 में जो चैलेंजिंग टास्क है वो T5 के पास है। तो T5 क्या करेगी, पहले तो T4 से दो छीनेगी, तो इधर बचे हैं दो, इधर हो जाएंगे 4, और एक इनको देना पड़ेगा आरी, तो इधर हो जाएगा 1, इधर भी हो जाएगा 1, एंड बाकी सब रहेगा सेम। कंडीशन नंबर बी देख लेते हैं। कोई ऐसी नहीं है, तो T1 से T5 में शिफ्टिंग जो है वो खत्म हो जाती है, बट T2 में एक ऐसी है और T4 में भी एक आ रही है, तो एक ऐसी जो है वो उड़ के यहाँ से T4 में चला जाएगा, एंड एक आ रही यहाँ से T2 में चला जाएगा। तो फाइनल हमारे पास पांचों के पांचों मंथ के कितने ऐसी और कितने आ रही किस टीम के पास थे वो हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन, एक लाइन है ये, ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हैज टोटल 100 क्रेडिट पॉइंट्स व्हाइल ईच चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज 200 क्रेडिट पॉइंट्स। ओके, तो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करने पे आपको 200 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड करने पे 100 मिलते हैं। द क्रेडिट पॉइंट्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन दैट टीम। The number of times in which the composition of team T2 and the number of times in which the composition of team T4 remains unchanged in 2 successive months are। तो T2 को देखते हैं पहले। मंथ नंबर 1 मंथ नंबर 2 में तो चेंज हुआ है, नंबर 2 और नंबर 3 में भी चेंज हुआ है, सेम नहीं है। 3 और 4th मंथ में T2 के लिए बिल्कुल सेम है, 4 और 5 में चेंज है। तो मतलब सिर्फ मंथ नंबर 3 और मंथ नंबर 4 ही ऐसे हैं जब T2 की कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज नहीं आया। ऐसी एक था, RE3 था, सिमिलरली 4 में भी ऐसी एक था, RE3 था, तो यानी कि T2 के लिए तो एक बार ही ऐसा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं T4 के लिए। तो T4 में 13 से 22 चेंज हो गया, 22 से 31 चेंज हो गया, 31 से 50 चेंज, 50 से 40 चेंज। तो T4 के लिए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनचेंज्ड हो, इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। So the second question says that the number of SE in T1 and T5 for the projects in the third month are respectively। T1 के लिए SE कितने थर्ड मंथ के में 0 है, एंड T5 के लिए 2 है, तो 0,2 यानी कि ए आंसर हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्नड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिस भी टीम के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस टीम के पास 5 बंदे, राइट, और उस प्रोजेक्ट के लिए उनको टोटल क्रेडिट कितने मिलते हैं, 200, जो कि पांचों के पांचों में इक्वली बढ़ते हैं। तो यानी एक आदमी को 40 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट। एंड सिमिलरली जो भी बंदा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होगा, वो 4 ही लोग कर रहे हैं, तो 25 पॉइंट्स मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है उसको मिलेंगे पर आदमी को 40 पॉइंट्स, एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए 25 पॉइंट्स, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि 40x प्लस 25y, ये निकालना है हमको कि इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती। एंड x प्लस वाई जो है वो हो गया आपके पास 5। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो कि 5 हो सकता है x और ये हो सकता है 0, राइट। इसका मतलब क्या है कि पांचों ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है एक एम्प्लॉय ने, और एक भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं किया उसने। तो उस केस में क्या होगा कि 40 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 0 यानी कि 200 बन जाएगा।
सबसे पहला केस तो यानी 200 तो पॉसिबल है, तो डी तो आंसर नहीं हो सकता। फिर मान लेते हैं कि उसने 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में काम किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 40 160 प्लस 25 185 भी पॉसिबल है हमारे पास सिनेरियो। फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं कि भाई उसने 3 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और 2 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में काम किया है, तो 40 इंटू 3 120 प्लस 50 यानी 170 भी पॉसिबल है, तो 170 भी आंसर नहीं हो सकता। फिर जो आपके पास कंडीशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और 3 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, तो अगर 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और 3 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है तो 80 प्लस 75 यानी 155 भी पॉसिबल वैल्यू है। फिर आ जाते हैं कि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और चारों के चारों स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 40 140 भी पॉसिबल है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है, दैट इज 150, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट says that one of the employees named Anik scored 185 points, which of the following cannot be the true। ठीक है, तो सबसे पहले तो 185 पॉइंट्स पॉसिबल कब है, एक एम्प्लॉय चैलेंजिंग टास्क से 40 पॉइंट्स पर टास्क ले सकता है, ऐसे अगर वो 4 टास्क करता है प्लस 25 पॉइंट्स वो ले सकता था एक स्टैंडर्ड टास्क है, तो ऐसा वो अगर एक टास्क करता है तब जाके 185 पॉइंट्स बनते हैं। तो मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसने 4 बार तो चैलेंजिंग टास्क किया है और एक स्टैंडर्ड टास्क किया है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई अनीक जो है वो ऐसा कर पाया है या नहीं। अब इसमें शिफ्टिंग कैसे कैसे देखनी है हमको, कि जो बंदा T1 में चैलेंजिंग टास्क करके गया है, मैंने सारे चैलेंजिंग टास्क रेड से मार्क कर दिए हैं, तो जो चैलेंजिंग टास्क करके गया है वो नेक्स्ट राउंड T2 में भी शिफ्ट हो सकता है। T1 पे अगर सबसे पहले चैलेंजिंग टास्क था, अब T2 में है, तो T2 से T1 से T2 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। T2 से T4 में भी जा सकता है क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी ये वाली, राइट। तो इस कंडीशन से वो T2 से T4 में भी जा सकता है। सिमिलरली वो T1 से T5 में भी जा सकता है, T1 से T2 में जा सकता है। ऐसे ही T2 में अगर वो है तो नेक्स्ट वो T3 में जा सकता है या T4 में जा सकता है, ऐसे हम लोग शिफ्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर वो T1 T2 T3 एंड T4 में काम कर रहा है, तो हो सकता है अनीक सबसे पहले T1 में था, फिर वो नेक्स्ट राउंड में T2 में शिफ्ट हो गया, बिल्कुल T1 से T2 शिफ्टिंग पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो नेक्स्ट राउंड में T2 से T3 चला गया, बिल्कुल जा सकता है क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जो इसमें ए वाले में हमको दिया ही था कि भाई जो पिछला वाला जिसने चैलेंजिंग टास्क किया है उससे 2 लोगों को आप लोगे, तो इजीली यानी T3 में शिफ्ट हो सकता है। एंड क्योंकि वो T3 में भी काम कर चुका है तो T3 से T4 जाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो T5 में शिफ्ट नहीं होगा, वहीं रह जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करेगा, तो 4 बार चैलेंजिंग 1 बार स्टैंडर्ड उसका पूरा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं हम लोग बी पे, वो T1 में था, बहुत ही बढ़िया। T1 से T2 में शिफ्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं जी, 2 एम्प्लॉयज तो हम लोग ले ही रहे हैं अब T2 से T4 में डायरेक्ट जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है जी, हम लोगों को पता है इस वाले बी की वजह से, तो वो T4 में कूद के चला गया। एंड देन T4 से T5 में जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है जी, तो उसने 4 चैलेंजिंग टास्क यहाँ भी कर लिए और एक स्टैंडर्ड टास्क कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं हम लोग सी पे, वो T2 में था जी, T2 से T3 में चला गया जी, बिल्कुल चला गया, T3 से T4 में चला गया और फिर T5 में चला गया, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, अगर वो T1 में था, T1 से क्या वो T3 में कूद सकता है, नहीं कूद सकता, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है T1 से T3 में डायरेक्ट जंप मारने का, राइट। तो इसलिए क्योंकि वो T1 से T3 नहीं कूद सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारा ये जो सेट है आज का एक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 के साथ मिलेंगे 2017 के। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।